आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम के अवतार की कथा। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्राकंड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जन्मजाता ऋग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा अर्थात खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौसल्या माता ने एक शिशु को जन्म दिया, जो कि नीलवर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराजा के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों की प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। तो आइए अब हम सुनते हैं एक कविता। भक्त वत्सल सत्य अविरल भूमि जा सुखधाम आए, अयोध्या में राम आए, अयोध्या में राम आए। थी धरा सहमी हुई बहु पापियों के पाप से, हे प्रभु आकर बचा लो इस विकट संताप से। त्रास अवनी की मिटाने संत प्रिय श्री धाम आए, अयोध्या में राम आए, अयोध्या में राम आए। नवमी तिथि नखत पुनर्वसु शुक्ल पक्ष विचार के, ऋतुराज ने स्वागत किया था दोनों हाथ पसार के। अवधराज के प्राण प्रिय कौशल्या के अभिराम आए, अयोध्या में राम आए, अयोध्या में राम आए।
हेम मणिमय दीप मोती अवध आंगन स्वर्ग सा है। धर्म ध्वज अंशुमान वंशज का भवन अपवर्ग सा है। संत चित्त विलास विभु परमात्मा अविराम आए। अयोध्या में राम आए, अयोध्या में राम आए। इंद्र ने स्तुति किया, नारद ने वीणासुर मिलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश वसुगण ने मधुर संगीत गाया। पवन नाचे दादिरा दारा शेष ने सोहर सुनाए। अयोध्या में राम आए, अयोध्या में राम आए। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम के आगमन पर हम सभी बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आइए तो जानते हैं कि राम शब्द का मूल अर्थ क्या है। रम का अर्थ होता है रमना या समा जाना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस तरह राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। जो सब में रमा है वही राम है। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि प्रभु श्री राम का प्रिय व्यंजन क्या है। भगवान श्री राम को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा भगवान राम को खोए की मिठाई, केसर का भात, कालाकंद, बर्फ़ी आदि का भोग लगाएं। भगवान राम को पंचामृत, धनिया, पंजीरी, सौंठ पंजीरी भी अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने घर पे ही बनाएं और प्रभु श्री राम को अर्पित करें। भगवान श्री राम का जन्मदिन हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। विष्णु भगवान के अवतार राम प्रभु मर्यादा में रहने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही रावण जैसे आतताई का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना की उन्होंने। रामनवमी पर राम जी की पूजा अर्चना में विशेष लाभ होता है। प्रभु राम की कृपा बरसती है और जीवन में समृद्धि आती है। लेकिन सामान्य पूजा अर्चना, व्रत और हवन करने के साथ ही साथ आपको ये जान लेना चाहिए कि भगवान श्री राम को स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं कि रामनवमी के दिन श्री राम को क्या भोज पदार्थ प्रिय है जिसे अर्पण किया जाए और वो प्रसन्न हो जाए। प्रभु श्री राम को खीर अत्यंत ही प्रिय है और दक्षिण भारत में खीर को पायसम कहते हैं। गाय का ताज़ा दूध लें, पवित्रता के साथ इसमें बासमती चावल और गुड़ डालकर खीर बनाएं। इसमें काजू, बादाम, किशमिश आदि मेवे भी डाल सकते हैं। याद रखें, भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसीलिए जितनी श्रद्धा से आप पकवान बनाएंगे वह उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। अब इस खीर को लेके केले के पत्ते पर रखकर भगवान श्री राम को अर्पित करें, वो बहुत ही खुश होंगे। आप रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का मंत्र का जाप कर सकते हैं। रामम रामाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामभद्राय नमः।